मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रख पाता है। हम भी एक गीली मिट्टी की तरह हैं। आप कुछ भी ढांचा बना दीजिए, फिर तोड़ दीजिए, मिट्टी फिर अपने उसी रूप में आ जाएगी। वो अपने आप को बदलती नहीं है कि आप चाहे उसकी कोई मूर्ति बनाइए, चाहे कोई खिलौना बनाइए, तोड़ेंगे रहेगी मिट्टी ही। तो वैसे ही आप हैं। आपको भले ही कोई कुछ आप शब्द बोले, कुछ भी बोलता रहे, आप अपने आप को बदलिए मत। ये मत बोलिए कि उसने मुझे ज़बरदस्ती गुस्सा दिलाया। कोई गुस्सा नहीं दिलाता है, गुस्सा आप खुद लेकर आते हैं। ये आपके हाथ में है धैर्य रखना। एक दिन आप मान लीजिए, ये सोच लीजिए, आज मेरे को भले ही कोई भी गुस्सा दिलाए, मेरे ऑफिस में दिलाए, मेरे को रोड पर दिलाए, मेरे घर पे दिलाए, लेकिन मैं आज बिल्कुल चुप रहूँगा। अपने मन में ज़बरदस्ती चुप मत रहिए। ये सोचिए अपने मन में, भगवान मेरे को शांत कर रहे हैं, मैं खुद एक शांत आत्मा हूँ। ये सोचकर चलिए। आप खुद देखेंगे अपने दिमाग के ट्रैफिक को थोड़ा सा जाम लगा दीजिए। आप एक दिन कोशिश करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आप देखेंगे चौथे दिन आप खुद ही शांत है। कोई बोल रहा है, आपके पर असर ही नहीं हो रहा है। ये बातें आपके लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब किसी ने गाली दी तो आपने अपने ऊपर ले ली, आप उसको जवाब दे रहे हैं। आपका बच्चा आपकी कहना नहीं मान रहा तो आपने अपने ऊपर ले ली कि आप अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि उसने मेरी बात नहीं मानी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपराध हो गया। आप उसको मारने पीटने गुस्सा करने लग जाते हैं। आपकी माता जिसने आपको पैदा किया, आपके पिता जिसने आपका लालन पालन किया, आज अगर आपको वो कुछ भूल देते हैं तो आप ये सोचते हैं आज घर का बड़ा मैं हूँ, मुखिया मैं हूँ, मैं कमाता हूँ, इसलिए मेरे सामने इन्होंने कैसे बोल दिया। ये सब बातें गलत हैं। कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को कंट्रोल में रखना है। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हम खुद अपने आप कंट्रोल। हर इंसान अगर अपने आप को बदलता है तो दूसरा उसके साथ बदलता है। आपके बच्चे आपको देखेंगे, हमारे फादर, हमारी मदर किसी को भी गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ भी कहने पर बड़ी शांति से जवाब देते हैं, बड़े मुस्कुराकर जवाब देते हैं, तो आपके बच्चे भी तो शांत बनेंगे ना। अगर आपने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा है गुस्से वाला, आपने घर का माहौल ही रोने धोने वाला बना रखा, वाइब्रेशन ही आपने ऐसी फैला रखी है, तो आपके बच्चे को संस्कार कैसे जाएंगे? रोने धोने वाले ही जाएंगे ना संस्कार। तो आप सबसे पहले अपने आप को बदलिए। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने विभीषण रावण के बारे में सुना है। वो रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा विभीषण, और कैकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी थी। आपने ये कहावत कितनी बार सुनी है। तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है संगत का कि आपके चारों तरफ कैसा है। कमल है, कीचड़ में ही खिलता है। चारों तरफ कीचड़ है लेकिन कमल कितना सुंदर लगता है, फूल उसके अंदर खिला हुआ। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती, ना दूसरों की अच्छी बातें नजर आती हैं। तो सबसे पहले आप खुद को बदल के देखिए, आसपास आपका सब कुछ बदल जाएगा। जीवन में समस्या बिना किसी कारण के नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है। हमें जीवन में कुछ बदलना है, अपने आप को चेंज करना है। आपने देखा है ना कि संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कदर वो है मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को तो सिर्फ पछतावा ही बोलते हैं। बाद में अगर कदर की तो हमें नहीं पता ना किसने हमारी कदर की, कैसे की। तो आप इतना भी किसी से लगाव मत रखिए कि आपको जाने का दुख हो, और इतना भी किसी से दुश्मनी मत रखिए कि उसके जाने के बाद आपको हद से ज़्यादा पछतावा हो। ये जीवन है, सबने हंसते हुए जीना है, खुद भी हंसकर जिए और अपने आसपास भी ऐसी वाइब्रेशन फैलाइए कि सब आपके साथ हंसते रहें, अच्छा महसूस करें। जब दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लेना प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके उंगली पकड़ के चल रहे हैं, प्रभु आपको समझा रहे हैं, समय आ गया है आपका। कोई दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। हमारी आत्मा सब जानती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, चुनौती जो हमारे मन को समझाने की होती है हम उससे ही हार जाते हैं। हम अपने मन को ही नहीं समझा पाते। जो हमारा लालची मन है वो हमें कुछ भी नहीं करने देता, वो हमें लालच देता रहता है कि नहीं ये गलत है, जिसमें हमारी आत्मा जानती है ये काम गलत है, हमें नहीं करना है। जो समस्या है ही नहीं उसे ज़्यादा सोच सोच कर बड़ा
हमें नहीं बनाना चाहिए। हम एडवांस में ही आगे की सोचने लग जाते, जो भी परेशानी आई नहीं उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ईश्वर हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। हर रिश्ते का अंत जब होता है, हम अपने बच्चों पर भी खुद एक बोझ बने हुए हैं, ज़बरदस्ती उनसे हर काम करवाते हैं। जब हम बोझ बन जाते हैं, जब हम हद से ज़्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लग जाता है। हम अपने बच्चे को हद से ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, परवाह दिखाते हैं, बच्चा भी इरिटेट हो जाता है हमारे प्यार से, हमारी परवाह से। उनको भी अपनी लाइफ जीने दो, उनको भी अपने एक्सपीरियंस देखने दो, उनको भी देखने दो दुनियादारी का सामना कैसे करना है। आप सिर्फ उसको संस्कार देते जाइए, आप उसको सिर्फ समझाते जाइए। इतना हक मत जताइए अपने बच्चे के ऊपर कि उसको हर चीज़ बोझ लगने लग जाए, वो आपसे परेशान होने लग जाए। केवल जीतना ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है, ये जानने वाला ही श्रेष्ठ होता है। जीत तो हर कोई जाता है, लेकिन हारना कब, किसके सामने, कैसे है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। जो अपना न रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों पर तय करती है, जन्म और जाति से नहीं तय होता। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से हमेशा बचना चाहिए, वरना महाभारत आपकी ज़िंदगी में होती ही नहीं। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपनी सोच को बेहतर बनाइए, अपने आप को शांत बनाइए। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कि हमें अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान न करें, न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी जगह पर चमकते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है। जब सूर्य का समय आता है तब वो चमकता है, चंद्रमा का आता है तब वो चमकता है, जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है, ये उसकी मजबूरी नहीं है, आपके साथ लगाव और आपका विश्वास है कि वो आपके ऊपर भगवान जितना विश्वास रखता है तभी वो आपसे हर बात शेयर करता है, आपकी हर परेशानी आपके साथ शेयर करता है। तो आपको उसका मजाक बनाने के बजाय आपको उसको सही सलाह देनी चाहिए। किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। तो आपके अंदर जो संस्कार है, अपने संस्कार आप अपने बच्चों को दीजिए, अपने परिवार वालों को दीजिए, और संस्कार अपने माता पिता से जो आपने लिए हैं उनको आप आगे बढ़ाइए।